वेलकम बैक एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज शैडो फॉर्मेशन। आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी परछाई कैसे बनती है, शैडो की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके पीछे कई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपको जेन्युइन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछ ही लिया, आपकी फैमिली में किसी ने पूछ लिया, किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया, तो ऐसा ना हो कि आपके पास आंसर ना हो। और साइंस का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ शैडो फॉर्म्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। सबसे सिंपल और सबसे इजी वर्ड में अगर किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो वो यही है। आपसे कह रहा है कि शैडो तब फॉर्म होती है जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है। किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है? पाथ ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि पाथ ऑफ लाइट क्या होता है। पाथ ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किस तरीके से लाइट हमारी मूव करती है, लाइट का रास्ता, उसकी पाथ कैसी होती है। तो ये चीज़ें तो आपको बहुत पहले से पता होंगी दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है हमारी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। ऐसा नहीं है कि लाइट हमारी ऐसे ऐसे करके मूव करेगी या ऐसे करके मूव करेगी या वेव की फॉर्म में मूव कर रही है, नहीं। लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस लाइन में फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेस पड़ रही है, अगर इसके बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया है, कुछ हिंडर कर दिया है, तो इसी की शेडो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है और यहाँ पर लाइट होगी। मतलब समझ आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये जा रहा है और बीच में यहाँ पे एक हमने स्फीयर रखा है या एक बॉल रख दी है। इस बॉल को रखने का रीज़न क्या है कि इसने इसके पाथ को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब इस ब्लॉक, जब ये ब्लॉक हमने बीच में रख दिया और लाइट यहाँ से आ रही है, यानी इसके रास्ते में हमने जब इसको रख दिया, तो इतना एरिया तो अब लाइट वहाँ जा नहीं पाएगा। लाइट कहाँ पर रुक गई? लाइट यहीं पर रुक गई, इस वाले एरिया में। यानी इतना जो पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा वो ब्लैक दिखाई पड़ेगा। रीज़न क्यों? रीज़न इसका सिर्फ ये है कि इतने एरिया में लाइट आ ही नहीं पाई है। किसने ब्लॉक कर दिया है? इस स्फीयर ने। तो सिंपल सी बात यही है कि जब भी कोई लाइट मूव कर रही है, आपने उसके बीच में अगर आप भी खुद भी खड़े हो जाएंगे, तो जितना एरिया आपका लाइट रोक पाएगी उतनी ही आपको आपकी परछाई दिखाई पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे ऐसे खड़े होते हैं और पीछे से लाइट पड़ रही होती है और हमारी पूरी इमेज यहाँ पर क्या होती है? शैडो की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ये वो सरफेस है जिसके ऊपर आपको वो इमेज या वो शैडो दिखाई पड़ेगी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट आपकी टॉर्च भी हो सकती है, सन हो सकता है, फ्लैश लाइट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, मतलब जिससे कोई भी लाइट इमिट हो रही हो, निकल रही हो। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या करे? किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर सके। अब एक टर्म लिखा हुआ है ओपेक। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज की व्हाट इज ओपेक, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ओपेक का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि जिस पर से लाइट बिल्कुल ही पास ना होने पाए। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आपने लाइट ऐसे पास किया तो वो क्रॉस करके निकल जाएगी। ये ट्रांसपेरेंट होगा तो कोई इमेज नहीं बनने वाली, कोई शैडो नहीं बनने वाली। यानी ऑब्जेक्ट हमें ऐसा चाहिए जैसे कि हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई वुड है, लकड़ी है आपकी, या आपका कोई बॉल है, या फिर कोई बलून है। वो सारी चीज़ें जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो हमारी होती है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आपको पता है, बिल्कुल नॉर्मल सा कोई ग्लास, ठीक है, जिसके आर पार आप देख पा रहे हो। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जैसे बटर पेपर होता है जिसके आर पार आप सिर्फ ये देख सकते हो कि कोई चीज़ है, लेकिन आप ये नहीं जान पाओगे कि वो क्या है। पहले ज़माने में ऐसी विंडो भी चलती थी जिसके आप ये सिर्फ पता कर सकते हो कि यहाँ पीछे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन आप देख के नहीं जान सकते हो कि वो कौन है। तो ऐसा जब पार्शियल विजिबल होता है कि हमें पूरी तरीके से एग्जैक्टली नहीं पता होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ कोई ह्यूमन खड़ा हुआ है, कौन है, हमें ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट के केस में पता चलेगा, ट्रांसल्यूसेंट के केस में पता नहीं चलेगा। यानी कि जो हमारी शेडो ट्रांसल्यूसेंट से बनेगी वो साफ नहीं बनेगी, हल्की सी बनेगी, और ट्रांसपेरेंट में तो बनेगी ही नहीं। यानी हमें अच्छी शेडो अगर चाहिए तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक, ठीक है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल पास ना होने दे। यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? लाइट बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, कहीं से भी मुड़ी नहीं है, और जितनी भी चीज़ों को ब्लॉक कर रही है उसकी शेडो बनाती जा रही है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कई शेडोज़ हैं, कहीं कहीं पर लाइट भी है, कहीं कहीं पर शेडो है। जहाँ पे कोई चीज़ ब्लॉक नहीं कर पा रही है वहाँ डायरेक्ट लाइट यहाँ पड़ रही है, और जिसको बीच में किसी ने ब्लॉक कर दिया वहाँ पे यहाँ परछाई पड़ रही है। नेक्स्ट थिंग, रेज ऑफ लाइट। हमें पता है जो हमारी सन से जो रेज आती है, जो सन से लाइट आती है, एक लाइन में आती है जिसे हम बोलते हैं रेज। When the source of light emit rays spread there, और जब लाइट पड़ती है तो वो हर डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है।
और हर डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन ही मूव करती है। तो जहाँ जहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक करेगा यहाँ पर, वहाँ पर जाकर शेडो बन जाएगी। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर एक और सिंपल सा डायग्राम आपको दिख रहा है, बहुत ईजी सा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइट पड़ रही है इसके ऊपर और किस तरीके से नीचे उसकी शेडो बन रही है और लाइट ट्रेवल करती हुई दिखाई पड़ रही है। इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ईजिली दिखाई पड़ रही है। अब एक टॉपिक होता है, एक वर्ड होता है अंबर या अम्ब्रा जिसको बोलते हैं, वॉट एवर दे कॉल। तो जो शेडो बनती है, जो डार्केस्ट प्लेस होता है, यानी कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी शेडो यहाँ बनी हुई है, तो ये वाला एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं अंबर। ठीक है, ये है, ये मान लीजिए कोई शेडो है तो ये है अंबर, और इसके बाहर का जो हल्का हल्का सा एरिया होता है उसे हम बोलते हैं पिनम्बरा। अम्ब्रा, पिनम्बरा या अंबर या पिनम्बर, जो भी आप उसको रीड करें, यानी कि पार्शियली ब्लॉक्ड जो सबस्टेंस होते हैं जिनकी शेडो की इंटेंसिटी कम होती है, हल्की होती है, तो उसे हम बोलते हैं पिनम्बर। ठीक है, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू एवरीवन। अगेन मैंने आपको ये डायग्राम दिखा दिया है, सोर्स, कोई ऑब्जेक्ट और शेडो फॉर्मेशन हो गया किसी भी चीज़ के ऊपर। अब किसी भी चीज़ में क्या, अगर हम रोड पर खड़े हुए तो हमें रोड पर अपनी शेडो दिखाई पड़ेगी, हम दीवार के पास खड़े हुए तो हमें दीवार पे अपनी शेडो दिखाई पड़ेगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। लास्ट थिंग इज शेडो इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू अ सर्फेस, जी मैं आपको बता रही थी कि आपका ग्राउंड भी हो सकता है। आपको बस एक कंडीशन ये चाहिए कि जो सोर्स है लाइट का, आप उसके अपोजिट होने चाहिए। बस यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पर आपकी शेडो बन जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा सन, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, ऑब्जेक्ट और शेडो, शेडो और सन हमेशा अपोजिट होंगे तभी हमारी शेडो बनने वाली है। अगर हम सोचें कि जिस डायरेक्शन में लाइट है उसी के अपोजिट में हम खड़े तो हमें कुछ भी शेडो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ब्लॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम किसी भी रे या किसी भी सनलाइट को ब्लॉक नहीं करेंगे या फ्लैश लाइट को ब्लॉक नहीं करेंगे, हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि शेडो जो है वो सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में रख देना है जो लाइट को ब्लॉक कर दे, और जितना एरिया वो कवर कर देगी वो आपको उस फॉर्म में दिखाई पड़ जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Please don't forget to share.